हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो, चार कंपनी का कंपैरिजन, ठीक है, करेंगे हम। ऑल फोर कंपनीज, यू नो, मैं आई एम श्योर कि आपको काफी सारा पता होगा इनके बारे में कि ये चारों कंपनीज हैं QSR स्पेस में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, ठीक है। तो फास्ट फूड में बेसिकली, ठीक है, उसका फैंसी नाम है QSR। तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं ये सारे। तो काफी बार शायद हम सब ने मिलके इन रेस्टोरेंट्स में वी मस्ट हैव ईटन, राइट। तो जुबिलेंट फूड वर्क, आई एम श्योर एवरीवन नोज। डोमिनोज जो इंडिया में चेन्स हैं वो जुबिलेंट के नाम से चलती हैं, मतलब जुबिलेंट इज द पेरेंट कंपनी फॉर देम। देवयानी इंटरनेशनल जो है वो KFC, ठीक है, और आई थिंक पिज्जा हट जो है वो देवयानी के अंडर आता है। और बर्गर किंग तो नाम से पता चल ही रहा है। वेस्ट लाइफ मैकडोनल्ड्स का कुछ एक पर्टिकुलर एरिया, तो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ये चलाते हैं। तो दीज ऑल आर कंपनीज विच आर बेसिकली फ्रेंचाइजी कंपनीज ऑफ ग्लोबल फास्ट फूड ब्रांड्स, ठीक है। तो ये जो है वो उन ग्लोबल फास्ट फूड ब्रांड्स के इंडिया में बिजनेसेस चलाते हैं। इनके पास कुछ कुछ के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, कुछ के पास नहीं है, तो वो सब बात करेंगे, राइट। और तो वो आपको अब बहुत फास्ट ग्रोइंग स्पेस है ये, तो आई एम श्योर आपको सब कुछ पता ही है कि ओवरऑल दिस स्पेस इन इंडिया हैज एक्सप्लोडेड, ठीक है। और आई एम श्योर दैट आपको दिख रहा होगा कि हर जगह जो है इसके मतलब ये रेस्टोरेंट्स सब मॉल्स में और काफी सारी जगहों पे इनके रेस्टोरेंट्स जो है खुल गए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में कि इनमें से भी कौन सी कंपनी अच्छी है, बिकॉज एवरीवन नोज दिस एंड आई एम श्योर कि इसमें मेरे को शायद इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। एवरीवन नोज दिस कि दिस होल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो हैं, ये जो फास्ट फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स हैं या फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, ये बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट है इंडिया में, राइट। जो एस्टिमेट्स हैं जो मैं आपको शायद आगे बताऊंगा, अभी शायद 20-25% का कैगर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में इस इंडस्ट्री का, ठीक है। तो वो, और ये ग्लोबली आई एम श्योर अगर आपको पता होगा कि डोमिनोज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ठीक है, ग्लोबली। मतलब जो अगर हम S&P 500 US में देखें तो, राइट। सो दिस इज नॉट जस्ट एन इंडिया फिनोमिना, मतलब ग्लोबली दीज कंपनीज हैव डन फिनोमिनली वेल, और उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने 5G एनालिसिस, चारों कंपनी का एनालिसिस, ठीक है। थोड़ा सा पहली बार इतनी सारी कंपनी एक साथ कर रहा हूँ, तो जस्ट बी विद मी, राइट। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन ऑलवेज राइट इट, ठीक है। तो पार्ट 1 जो होगा, हम जो बात करेंगे उसमें यही करने वाले हैं कि एंटरप्राइज, इंडस्ट्री, राइट, और अपना गवर्नेंस, ठीक है। इन तीनों कंपनीज का हम ये एनालिसिस कंपैरिजन यहाँ पर रहेगा। और पार्ट 2 जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें चारों कंपनीज का फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, रेटिंग वगैरह देंगे, सब करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीधा कंपनी प्रोफाइल पे। जो जुबिलेंट, जैसा मैंने बोला, राइट, तो डोमिनोज जो है इनका सबसे बड़ा ब्रांड है, और इंडिया में पिज्जा जो है वो डोमिनोज का सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है। और मास्टर फ्रेंचाइजी है इन इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी इनके पास राइट्स हैं, श्रीलंका और नेपाल में भी इनके पास ही राइट्स हैं, जो जुबिलेंट फूडवर्क जो कंपनी है, राइट। तो मतलब डोमिनोज ने इनको राइट्स दिए हैं कि भाई ये चारों कंट्रीज में जितने भी ये है सोल एंड एक्सक्लूसिव राइट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से डोमिनोज अगर इंडिया में ब्रांड खोलेगा या कुछ भी करेगा तो वो जुबिलेंट फूड वर्क्स के थ्रू ही करेगा, तो दे कैन नॉट ओपन अ डिफरेंट चेन, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो एक्सक्लूसिव राइट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। और तो ग्रुप वगैरह है, 1380 रेस्टोरेंट्स हैं इनके, ठीक है। तो काफी बड़ा है, श्योर हर सिटी में, हर छोटे सिटी बड़े सिटी में है, 298 सिटीज में दे आर प्रेजेंट, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऑपरेट्स इन इंडिया थ्रू इट्स सब्सिडरी, श्रीलंका और बांग्लादेश में काम करते हैं। हाँ, इनके पास डंकिन डोनट्स रेस्टोरेंट की भी एक्सक्लूसिव राइट्स है, ठीक है। और अभी 27 रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं ये डंकिन डोनट्स की, डोनट्स जो होते हैं ना वो, तो वो भी जुबिलेंट फूड वर्क को ही राइट्स मिले हैं उसको भी। तो ये सारी चीजें आप समझिए और इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो अब हम जाते हैं बर्गर किंग पे। तो बर्गर किंग एक न्यू एंट्रेंट है इंडिया में, राइट, एज अ ब्रांड ऑल्सो, आई थिंक, मतलब 4-5 साल पहले शायद नहीं था, राइट। और 2013 में तो एक्चुअली इनकॉर्पोरेट हुआ है, राइट। तो बर्गर किंग भी एक काफी फास्ट ग्रोइंग बर्गर रेस्टोरेंट है, आई थिंक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है एक तरह से मैकडोनल्ड्स का, ठीक है। और तो ये कंपनी के पास भी एक्सक्लूसिव राइट है टू एस्टैब्लिश, डेवलप एंड ऑपरेट बर्गर किंग ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया, ठीक है। 216 ब्रांडेड बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स हैं, 8 सब फ्रेंचाइजीज बर्गर किंग रेस्टोरेंट, तो 8 जो है उनमें से आगे भी फ्रेंचाइजी दी हुई है इन्होंने, ठीक है। अब है देवयानी, चौथे के बारे में, तो उन दोनों का बिजनेस समझ गया। चौथा जो है वो है देवयानी, राइट। ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी, अभी एक्सक्लूसिव नहीं है,
ठीक है। तो दे आर द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स। यम ब्रांड्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कौन कौन से रेस्टोरेंट चलाती है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। वो पिज्जा हट चलाती है, केएफसी चलाती है और टैको बेल चलाती है, ठीक है। पिज्जा हट और केएफसी के बारे में आपको पता ही होगा सब। टैको इज एक मेक्सिकन रेस्टोरेंट है बेसिकली, यूएस वगैरह में बहुत चलता है, ठीक है, और हर जगह दिखता है आपको ये। इंडिया में अभी शायद न्यू है, मतलब आई हैव सीन इन इंडिया ऑल्सो, मुंबई वगैरह में रेस्टोरेंट्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये ध्यान रखना है, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है, सॉरी, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव बेसिस पे ये रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, ठीक है। दे और आल्सो फ्रेंचाइजी ऑफ कोस्टा कॉफी, ठीक है। तो उसके कोस्टा कॉफी जो है उसके भी फ्रेंचाइजी इन्हीं के पास है, ठीक है। वो यम ब्रांड्स के अंडर नहीं आता, तो वो अलग से इनके पास अलग से है। तो ये बेसिकली एक कंपनी है, एक फ्रेंचाइजी है जिसके पास यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी है, तो कुछ रेस्टोरेंट्स ये चलाते हैं, राइट, और कुछ जो है ये कोस्टा कॉफी के भी चलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बिजनेस को अपने को 3 वर्टिकल्स में डाला है, स्टोर्स ऑफ केएफसी, पिज्जा हट एंड कोस्टा कॉफी, ऑपरेटेड इन इंडिया, स्टोर आउटसाइड इंडिया प्राइमरली कंप्राइजिंग ऑफ केएफसी एंड पिज्जा हट्स, नेपाल और नाइजीरिया में, ठीक है। ये वो वहां पर भी इनके पास राइट्स होंगे, ठीक है। और उनके पास दूसरे बिजनेसेस भी हैं, वैंगो और फूड स्ट्रीट। अगर आप कभी एयरपोर्ट गए हैं, स्पेशली आई थिंक मुंबई एयरपोर्ट में और दिल्ली एयरपोर्ट में, तो आपको ये वैंगो और फूड स्ट्रीट करके रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे, ठीक है। वैसे मैंने कभी देखे नहीं है, बट एयरपोर्ट्स पे तो आपको काफी दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी देवयानी इंटरनेशनल चला रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सारी चीजें चलती हैं इनकी। तो अब आप समझ लो ये कैसे चल रहा है काम, ठीक है। तो एक कंपनी है देवयानी, इनके पास क्या कहते हैं, यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी है जिसमें पिज्जा हट, केएफसी और टाको बेल, ठीक है। तो वो तीनों ये इंडिया में ऑपरेट करते हैं, बट एक्सक्लूसिव राइट नहीं है उसके, ठीक है। तो देर आर अदर फ्रेंचाइजीज ऑल्सो। तो यम ब्रांड ने इंडिया में सिर्फ एक एक्सक्लूसिव नहीं दिया, लेकिन जुबिलेंट को, पिज्जा, डोमिनोज को एक ही दिया, डोमिनोज ने एक ही आदमी को दिया है पूरी फ्रेंचाइजी इंडिया में। बट यम ने ऐसा किया, उसने कहा कि नहीं, मल्टीपल फ्रेंचाइजी के साथ काम करूंगा, तो एक्सक्लूसिव नहीं है, बट यम ब्रांड की फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। फिर इनके पास कोस्टा कॉफी की अलग से ब्रांडिंग है। अब मुझे ये शायद चेक नहीं हुआ है कि कोस्टा कॉफी का एक्सक्लूसिव है, बट आई डोंट थिंक एक्सक्लूसिव है वो भी। फिर इनके अपने ब्रांड्स, तो इन्होंने क्या किया है, अपने ब्रांड्स भी खोलूंगा मैं, राइट। तो इन्होंने वैंगो और फूड स्ट्रीट इनके खुद के ब्रांड है, तो दे आर नॉट फ्रेंचाइजी ऑफ एनी इंटरनेशनल और एनी लोकल ब्रांड्स। तो इन्होंने खुद वैंगो और फूड स्ट्रीट के रेस्टोरेंट्स खुद चलाए हैं, ठीक है। तो ये अब थर्ड बिजनेस उस पर भी फोकस कर रहे हैं कि ठीक है यार, हमारे पास रीच है, हम ये समझ गए हैं बिजनेस, खाना बनाना आ गया है हमें, राइट। तो अब मैं ये खुद भी अपने ब्रांड्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये दे आर स्टार्टेड डूइंग दैट एज वेल, ठीक है। तो इस चीज में दे आर डिफरेंट, ठीक है। अच्छा हाँ, अब जैसे मैंने बोला, एक सेफायर फूड्स एक रिसेंट आईपीओ आया था। आपको आपको आई एम श्योर अगर आपने सबने ट्रैक किया होगा तो आपको इमीडिएटली क्वेश्चन आया होगा कि यार ये तो सेफायर फूड्स भी इस टाइप का ही है। हाँ, तो वो भी यम ब्रांड्स का ही एक फ्रेंचाइजी है इंडिया में, ठीक है। तो वो भी लिस्टेड कंपनी है अब, ठीक। तो अब अगर आप देखो तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं वो सेम ब्रांड के, मतलब केएफसी जो है वो सेफायर फूड का, ऐसा भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, मुंबई में अगर हम देखें गोरेगांव में देवयानी इंटरनेशनल का केएफसी हो, और साथ में अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो क्या कहते हैं, अंधेरी में सेफायर फूड्स का केएफसी हो, राइट। तो मतलब नॉन एक्सक्लूसिव, एज आई सेड, कि दे हैव टू डू देयर ओन, ठीक है। और इनके पास 209 रेस्टोरेंट्स हैं, जो टोटल जिसमें से 239, अच्छा, केएफसी रेस्टोरेंट है, 239 पिज्जा हट है, और ये सब है, 2 टैको बेल्स हैं इनके पास, ठीक है। तो नॉन एक्सक्लूसिव है वो, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। कंपनीज एसोसिएशन विद यम स्टार्टेड इन 2015 एंड दे प्रेजेंटली हैव नॉन एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेट, ये सारे तीनों। तो दिस इज हाउ दे हैव बेसिकली वर्कड। एंड तो ये दोनों एक्सक्लूसिव राइट ना होने की वजह से थोड़ा सा खटकता है कि यार, मतलब ऑलवेज दे विल बी कंपीटिंग, और एक ये चीजें चलती रहेंगी, और दोनों का मतलब क्या कहते हैं, मतलब दो इट इज अ गुड बिजनेस, एज आई सेड इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस, बोथ विल ग्रो, बट एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है, राइट। तो अगर कोई खोलना है किसी को, मतलब लगता है यार यहाँ खोल सकते हैं, तो दोनों विल कम्पीट। इनका कंपैरिजन अगर हम करें सेफायर और इसका, तो ये देखो आप, तो देवयानी सबसे बड़ी है, तो नंबर ऑफ स्टोर जो है 692 है देवयानी के पास, इसके पास 437 है। रेवेन्यू भी देवयानी का 1135 थोड़ा ज्यादा है, इनका थोड़ा कम है, ज्यादा फर्क नहीं है। जबकि नंबर ऑफ केएफसी स्टोर इनके 203 हैं इंडिया में, सेफायर के इनके 264 हैं, और पिज्जा हट इनके 162 हैं, इनके 297 है, और ये इनके प्रमोटर्स हैं, राइट। तो दिस इज हाउ इट हैज वर्क। तो दोनों जो है डी ग्रोथ कर रहे हैं, तो ग्रोथ तो भी ऑब्वियसली कोविड की वजह से इन बिजनेसेस में काफी इंपैक्ट हुआ है, स्पेशली डाइनिंग वाले रेस्टोरेंट में, ठीक है। और पिज्जा हट तो मेजरली डाइनिंग है, आई थिंक केएफसी भी थोड़ा डाइनिंग टाइप का ही है, राइट, मैकडी टाइप्स, बट पिज्जा हट इज मोस्टली आई थिंक डाइनिंग एक्सपीरियंस थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही वो रेस्टोरेंट है,
ठीक है, तो ये आप अब आपको समझ आ गया होगा सेफायर और देवयानी में। हम देवयानी पे ही फोकस करेंगे, सेफायर अभी बहुत नया है, ठीक है, तो उसको मैंने सभी इंक्लूड नहीं किया है ओवरऑल एनालिसिस में। वेस्ट लाइफ, अब वेस्ट लाइफ भी एक फ्रेंचाइजी है, ठीक है, बट ये मैकडोनल्ड्स की है, राइट। तो इनका क्या है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इट्स सब्सिडरी हैडकसल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये वेस्ट और साउथ इंडिया में एक्सक्लूसिव है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो अभी आपने समझा कि जुबिलेंट जो है वो डोमिनोज का एक्सक्लूसिव पार्टनर है पूरे इंडिया में, साथ में नेपाल भी और 2-3 छोटी छोटी जोग्राफीज और, ठीक है। सिमिलरली बर्गर किंग पूरे इंडिया में एक्सक्लूसिव है। अच्छा, इसका क्या है, देवयानी का क्या सिस्टम है कि देवयानी का नॉन एक्सक्लूसिव है, तो सैफायर भी है देवयानी में, और शायद और भी करेंगे, तो कुछ चक्कर नहीं है, तो कोई भी कितनी भी कंपनी कहां पे जो मन है खोलो बेसिकली। वेस्ट लाइफ का एक्सक्लूसिव है बट इन द स्पेसिफिक जोग्राफीज, तो दे हैव अ जोग्राफी की भाई वेस्ट और साउथ आपका, बाकी आप नॉर्थ और ईस्ट में नहीं एंटर कर सकते, ठीक है, तो वो दूसरा है वहां पे, ठीक है। तो वैसा चलता है बेसिकली। तो 225 इनके कंपनी ऑपरेटेड मैक कैफेज हैं, ठीक है, और HRPL हैज बीन फ्रेंचाइजी इन दिस, तो ये सारे रीजन हैं इनके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, तो ये ईस्ट, ये जो स्टेट्स हैं ये इनके रीजन हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली मैकडोनल्ड्स में जो ड्राइव थ्रू 24/7 मैक डिलीवरी, मैक ब्रेकफास्ट, तो टोटल मतलब मैकडोनल्ड्स फोकस रेस्टोरेंट है इनके, ठीक है। और फ्रेंचाइजी सिनेरियो अभी कैसा है, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इनका दूसरा जो है नॉर्थ और जो एक CPRPL, ठीक है, ये एक कंपनी है जो इनकी क्या कहते हैं नॉर्थ और ईस्ट का जो दिया हुआ है, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, आई थिंक CPRPL को लिस्ट नहीं किया हुआ है, तो वो मैकडोनल्ड्स ने उस कंपनी को अपना फ्रेंचाइजी बनाया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स हैव वर्कड आउट फॉर देम, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल इन कंपनीज जो ये पेरेंट कंपनी, तो पेरेंट कंपनी कौन कौन सी हुई, हमने डोमिनोज की बात की, ठीक है, मैकडोनल्ड्स जो कि वेस्ट लाइफ, यम ब्रांड्स, देवयानी और बर्गर किंग, ठीक है, ये चारों। अब हमने सोचा कि यार ग्लोबली क्या चल रहा है इन कंपनीज के बारे में, ये भी देख लेते हैं, राइट। तो आप देखोगे तो डोमिनोज के 17,000 स्टोर हैं वर्ल्ड वाइड, मैकडोनल्ड्स के 39,000 स्टोर हैं, इसके 50,000 हैं, एंड बर्गर किंग 27,000। अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि बर्गर किंग एक्चुअली वर्ल्ड वाइड मैकडोनल्ड से सॉरी डोमिनोज से बड़ा कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स ऑल्सो। मैंने भी इतना नाम नहीं सुना था बर्गर किंग का फ्रैंकली, और यूएस में काफी है, बट मतलब ये नहीं पता था कि इतना बड़ा है, राइट। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई बहुत बड़ा ब्रांड है बर्गर किंग भी ग्लोबल, ठीक है। और यम ब्रांड्स के जो तीनों मिला के स्टोर्स हैं, पिज्जा हट, टैको बेल और KFC, तो इनके भी 50,000 स्टोर्स हैं, सबसे ज्यादा स्टोर्स हैं एक्चुअली इनके, राइट। और रेवेन्यू भी अच्छा खासा है, रेवेन्यू मैकडोनल्ड्स का सबसे ज्यादा है, नेट इनकम भी मैकडोनल्ड्स का सबसे ज्यादा है, और सेल्स पर स्टोर जो है वो भी सबसे ज्यादा मैकडोनल्ड्स का ही है ग्लोबली, राइट। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा ब्रांड तो यही है, राइट। बट डोमिनोज भी जो है थर्ड नंबर पे है, एक्चुअली फोर्थ नंबर पे है एक्चुअली नंबर ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू के हिसाब से, राइट। तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ द ग्लोबल कंपनीज आर करंटली वर्किंग, राइट। अब कैटेगरी का कंपैरिजन करें कि बेचते क्या क्या है, तो मतलब डोमिनोज तो पता है आपको, पिज्जा बेचते हैं मेजरली, राइट। तो वो वही है उनका, डेजर्ट है, बेवरेज है, स्लाइड साइड से, तो ये सारा चीजें डोमिनोज बेचता है। बर्गर किंग क्या बेचता है, बर्गर बेचता है मेजरली, फिर रैप्स है, राइस बोल्स हैं, साइड्स वगैरह। तो मतलब बर्गर किंग तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली एकदम इसके साथ ही है, डायरेक्ट मैकडोनल्ड्स के, ठीक है ना। तो ब्रेकफास्ट, रैप्स और साइज बोल, तो सिमिलरली बिल्कुल काफी एक 1-to-1 उनका कंपैरिजन हो सकता है, राइट। देवयानी क्या क्या बेचता है, तो KFC में वो भी बर्गर वगैरह बेचते हैं, फिर पिज्जा हट में दे सेल पिज्जाज एंड ऑल, ठीक है। तो दे हैव थोड़ा सा डिफरेंट मतलब मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, राइट। तो उनका कॉफी शॉप भी है, उनके पास पिज्जा भी है, उनके पास बर्गर भी है, और उनके पास बैंगो स्ट्रीट भी है, बट मेजर नॉन एक्सक्लूसिव, वो ध्यान रखना, नॉन एक्सक्लूसिव। बैंगो स्ट्रीट इनका अपना ब्रांड है, लेट्स सी कि हाउ दे बेसिकली टर्न आउट इट टू बी, राइट। तो अब जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है वो, अगर कॉस्ट वगैरह देखा तो हमने थोड़ा ये देखा कि यार प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन कितना महंगा है, राइट। तो पिज्जा जो है मेरे ख्याल से सबसे अगर हम उसके हिसाब से देखें कि कितना सस्ता कितना महंगा, राइट। तो स्टार्टिंग तो इनका 60, 70, 100 रुपीज में भी पिज्जा है, और 900 रुपए तक का इनका पिज्जा चला जाता है जो डोमिनोज का है। बर्गर किंग भी अराउंड 50 रुपए का है, तो बर्गर किंग जो है वो अगेन एज आई सेड मैकडोनल्ड्स के साथ एकदम सही कॉम्पीट करता है, तो उस हिसाब से है, राइट। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो उसी हिसाब से इनकी कॉस्टिंग है,
ठीक है, देवयानी ऑब्वियसली इट इज लिटिल, इट हैज मल्टीपल थिंग्स, तो इट इज टफ टू से, बट इट इज मोर एक्सपेंसिव लिटिल बिट बिकॉज पिज्जा हट इज आई थिंक मोर एक्सपेंसिव इवन एंट्री लेवल और जो प्रीमियम लेवल्स पे है, राइट। और तो उस हिसाब से इनका ब्रांडिंग है, तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं कोई एकदम बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट में है और कोई नीचे है, तो आई थिंक दे कॉम्पीट विद ईच अदर क्वाइट अ बिट इन डिफरेंट थिंग्स। मतलब एक पर्टिकुलर लोग जो हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई केएफसी चले जाए, कोई पिज्जा हट चले जाए, तो मतलब वो अपने हिसाब से है, तो ऐसा उसको पॉकेट वाइज या प्राइस वाइज ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार इसमें नहीं जाऊंगा ये तो बहुत महंगा है, या इसमें नहीं जाऊंगा ये तो बहुत ही सस्ता है, ठीक है। तो सब जो है वो उस हिसाब से कॉम्पीट करते हैं, तो दे हैव ऑल रेंज। तो इसमें प्राइसिंग वाइज आई डोंट थिंक कि सम यू कैन से कि यार ये सस्ता है ये महंगा है, मेरे को ऐसा लगा, ठीक है। और इंडिया सेंट्रिक ऑफरिंग्स, तो काफी सारी इंडिया सेंट्रिक ऑफरिंग्स भी है, राइट। डोमिनोज ने 50 ऑफरिंग में से 12 जो है वो बिल्कुल इंडिया स्पेसिफिक ऑफरिंग बनाई है, जैसे मैक पनीर एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट, सॉरी स्पाइसी पनीर एंड ऑल दीज थिंग्स। 24% उनकी जो मेन्यू है वो बिल्कुल इंडिया स्पेसिफिक है, जो इंडियन ब्रांड्स के हिसाब से ही बनाया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली पिज्जा हट में तो सबने जो है वो इंडिया स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन फूड में करी है, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई जो यूएस में जो बन रहा है या ये बाहर के जो कंपनी जो बन रहा है वही उठा के यहाँ डाल दिया, तो सबको ये पता है कि भाई इंडिया स्पेसिफिक हमें वो करनी पड़ेंगी, और उस हिसाब से ही दे हैव कम अप विद दिस। तो बहुत वो मतलब सबका फोकस है, तो इसमें यहाँ पर कोई आई विल नॉट से एनीवन इज देयर, राइट। अब हम पूरा ब्रांड पोर्टफोलियो देखते हैं, ठीक है, सब कुछ देखते हैं। तो क्लियरली जुबिलेंट जो है वो डोमिनोज पिज्जा, ठीक है, डोमिनोज सबसे बड़ा उनका, फिर डंकिन डोनट्स भी है उनके पास, राइट, वो अलग से है सब्सिडरी ऑफ डंकिन ब्रांड्स। ये अगेन ये उसकी नहीं है, डोमिनोज वालों की नहीं है ये, तो ये अलग से इनके पास इनका एक्सक्लूसिव राइट्स है इनके पास। फिर इन्होंने एक हॉन्ग्स किचन करके क्या कहते हैं अपना होम ग्रोन ब्रांड भी बनाया हुआ है, हॉन्ग्स किचन करके, ठीक है, तो चाइनीज है, ठीक है। फिर शेफ बॉस करके भी इन्होंने बेसिकली एक रेडी टू कुक ब्रांड्स में एंट्री ली है। अब देखो मतलब क्या क्या कर रहे हैं, अब ये जो चीजें कर रहे हैं ये सारी चीजें ये इनकी अपनी है, ये कोई यूएस का ब्रांड वगैरह नहीं है कि वहां से लेके आए और यहाँ पर चला रहे हैं, राइट। मतलब कुछ कुछ है, तो बट सारे नहीं है। तो अब ये तीनों जो ब्रांड्स हैं, हॉन्ग्स किचन, शेफ बॉस और एकदम, ये तीनों इन्होंने अपने ही खुद के ब्रांड्स करे हैं, जैसे हमने देखा था उसमें। तो ये तीनों ब्रांड्स ये खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं और खुद ही चल रहे हैं, राइट। तो ये तो बेसिकली एफएमसीजी सेगमेंट हो गया, क्योंकि रेडी टू कुक फूड है, एमटीआर वगैरह जैसे उनके साथ कम्पीट कर रहा है। एकदम जो है वो बिरयानी कबाब एंड करीज में इन्होंने एंटर किया है। और पॉपीज जो है ये एक्सक्लूसिव मास्टर, अच्छा ये मास्टर, तो ये बाहर का ब्रांड है पॉपीज, ठीक है। तो उसका इन्होंने बेसिकली सेटअप किया हुआ है, और उनके ब्रांड जो हैं ये यहाँ पर चलाएंगे, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव है या नहीं है ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ एक्सक्लूसिव ही है, एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइज डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद, और वो भी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में। तो पॉपीज करके कोई रेस्टोरेंट है जो ये उसका भी इनके पास फ्रेंचाइजी है। तो पॉपीज का फ्रेंचाइजी, डंकिन डोनट्स का फ्रेंचाइजी और डोमिनोज का फ्रेंचाइजी, और ये तीन ब्रांड इनके अपने इन्होंने डेवलप किए, खुद रेस्टोरेंट उसके चला रहे हैं, ठीक है। समझ गए आप इसका पोर्टफोलियो। देवयानी भी जैसे मैंने बताया था वैसा ही है। केएफसी का इनके पास ये तो तीनों, पिज्जा हट, केएफसी, ये तीनों तो फ्रेंचाइजीज हैं यम के। फिर कोस्टा कॉफी की भी ये क्या कहते हैं फ्रेंचाइजी है इंडिया में, ठीक है। तो ये तो तीनों इनका फ्रेंचाइजी बिजनेस हो गया। ये दो है अपना, इनका अपने बिजनेसेस हैं, फूड स्ट्रीट और वैंगो, ठीक है। तो ये दोनों ने अपने खुद ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जैसे मैंने बोला एयरपोर्ट्स वगैरह पे आपको मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखे तो मैंने तो देखे, वैंगो भी दिखा है, शायद फूड स्ट्रीट भी देखा है, तो वो आपको एयरपोर्ट पे ये रेस्टोरेंट जो है दिख जाएंगे। तो देवयानी ने खुद अपने ब्रांड्स डेवलप किए, ठीक है। तो इस तरह से नाउ दे आर वर्किंग। वेस्ट लाइफ क्या है, वो पूरा भाई वो कोई चक्कर नहीं है उनका अपना वगैरह डेवलप करने का, और वो क्लियरली मैकडोनल्ड फोकस्ड है, ठीक है। तो सीधा क्लियरली मैक 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 है हर जगह, तो मैकडोनल्ड ही फोकस्ड है। दो ज्योग्राफीज है उनके पास, वो सिर्फ मैकडोनल्ड का काम कर रहे हैं, उनका कुछ अलग से वैसा नहीं है अभी, ठीक है। और बर्गर किंग तो सिर्फ बर्गर किंग है, अगेन वो तो कुछ चक्कर नहीं है उसमें भी। अब ये जो है स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अब ये आप थोड़ा ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो इनका फॉर्मेट क्या है, ये सब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। पिज्जा हट जो है वो क्विक सर्विस नहीं है, राइट, एज आई सेड इट्स मोर डाइनिंग, राइट, डाइनिंग एक्सपीरियंस का हिसाब से है वो, राइट। तो क्विक सर्विसेज के हिसाब से नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी सब क्विक सर्विसेज है। एवरेज टिकट साइज कितना है वो देख लो आप, कि कितने का सामान बिकता है, तो 500 ₹550 का बिकता है, सबका उतना ही है, बस पिज्जा हट का थोड़ा महंगा है। पिज्जा हट मोस्टली बिकॉज डाइनिंग एक्सपीरियंस है, मोस्टली इट इज एवरेज टिकट साइज इज हायर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा खर्च होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। तो सबसे ज्यादा मैकडोनल्ड वाला खर्चा कर रहा है, और केएफसी वाला सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो ये दोनों तो देवयानी है, राइट। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों देवयानी है, राइट। मैकडोनल्ड्स, वेस्ट लाइफ याद है ना आपको, बर्गर किंग, डोमिनोज, अपना जुबिलेंट, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन देखो, मार्जिन देखो आप इनके कितने जबरदस्त है, राइट। 70 से 78% इनके ग्रॉस मार्जिन है, इनके कम है, इनके भी बहुत जबरदस्त मार्जिन है पिज्जा हट में, ठीक है। और बाकी थोड़े कम है इनके।
एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितना है, 4 to 5% सबका ऑलमोस्ट उतना है। KFC वाला थोड़ा ज्यादा खर्च करता है, 6 to 7, ठीक है। बाकी सबके 4 to 5% ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है अभी, ठीक है, इसके बारे में और एक और स्लाइड है मेरी। तो रॉयल्टी होता क्या है, अब ये ब्रांड्स जो चल रहे हैं अभी चलता कैसे है, ये बेसिकली फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होगा कि भाई आपको ही सब कुछ करना है, ठीक है। अभी जैसे मैं जुबिलेंट हूँ, मेरे को मेरा मन आया कि यार चलो मैं कनॉट प्लेस में डोमिनोज एक खोल लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ही जब वहां पर शॉप देखनी है, मुझे ही पूरा सेटअप करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ मुझे करना है, राइट। और डोमिनोज क्या कर रहा है इसमें, डोमिनोज सब सेटअप बस एक प्रोसेस बता रहा है कि भाई ये ऐसे ऐसे मेरा पिज्जा बनता है, ये चीजें करनी है तुम्हें, राइट। ये हमारे क्या कहते हैं मतलब SOPs हैं, वो उनको वो बताए होंगे आई एम श्योर, उनको ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐसे 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 लाने हैं, आपको ये सोर्सिंग करनी है। तो वो सारे उनके प्रॉपर एक SOPs जो है डोमिनोज ने दिए होंगे कि भाई ऐसा ऐसा चलेगा, जब हमारा ब्रांड लगेगा तो फिर वो वैसा चलता है, ठीक है। अब डोमिनोज को क्या मिल रहा है इसमें, डोमिनोज का तो कोई स्टेक नहीं है ना इन कंपनी में, डोमिनोज ने तो सिर्फ इनको फ्रेंचाइजी दी हुई, राइट। तो डोमिनोज क्या लिख रहा है, तो एक तरफ से तो चलो फ्रेंचाइजी दिया तो पैसा मिलेगा उनको इनिशियली कि भाई ठीक है फ्रेंचाइजी तो इनिशियली पैसा लिया होगा, बट डोमिनोज को क्या मिल रहा है, डोमिनोज को मिल रही है रॉयल्टी। रॉयल्टी मिलती है सेल्स पे, प्रॉफिट पे नहीं, ये ध्यान रखना, राइट। तो ये 3 से 4% का जो भी सेल है वो डोमिनोज को जा रहा है, 4 से 5% का जो सेल है वो मैकडोनल्ड्स को जा रहा है, 6 से 7% का जो सेल है वो KFC को जा रहा है, 7 से 8% का जो सेल है, सेल पे है, 100 रुपए का सामान बिका, 7 से 8 रुपए पिज्जा हट कंपनी को जा रहे हैं ग्लोबली, राइट। यहाँ पर 4 से 5, ठीक है ना। तो ये तो है बहुत ही अलग भाई, बहुत ज्यादा हाई आपका। तो आप ये सेल से डायरेक्टली रॉयल्टी चला गया, आपके प्रॉफिट उसके बाद है, उसके बाद सारी कॉस्टिंग स्टार्ट होगी। तो 100 रुपए का सामान बिका, 8 यहाँ पर इस केस में 8 रुपए जो है वो पिज्जा हट को दे दिए गए। अब 92 बचे हैं, 92 में से खर्चे निकलेंगे, फिर जो प्रॉफिट प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। एवरेज स्टोर साइज, एवरेज स्टोर साइज जो मैकडोनल्ड्स है, KFC है, इनका थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज एज आई सेड इट्स मोर, मतलब दे हैव ऑल क्या कहते हैं खुद गुड डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एज वेल। डोमिनोज जो है वो डाइनिंग एक्सपीरियंस ज्यादा देता नहीं है, तो उसका कम रहता है, और बर्गर किंग भी ज्यादा डाइनिंग एक्सपीरियंस के चक्कर में नहीं रहता है, तो इनका भी कम है, ठीक है। स्टोर एबिटा कितना चल रहा है, सबसे ज्यादा डोमिनोज का है स्टोर एबिटा, तो कॉस्टिंग सबसे ज्यादा अच्छे से ये मैनेज कर रहे हैं, राइट। और बाकी सबका थोड़ा सा बराबर बराबर सही है, तो ये इस चीज में बिल्कुल क्लियर स्कोर है इनका, राइट। केपेक्स फॉर इनिशियल बिल्डिंग, इनिशियल बनाने में कितना खर्चा, 1.5 से 2 करोड़ रुपए इनका डोमिनोज का, ये 350 से 400 करोड़, 4 करोड़ रुपए, ठीक है। ये ज्यादा, ये 200 250 करोड़ रुपए, तो सबसे ज्यादा मैकडोनल्ड्स में खर्चा सबसे ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि तो प्रीमियम प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे मैकडोनल्ड की प्रॉपर्टीज मोस्टली बेस्ट होती है, राइट। तो ऑब्वियसली तो उसमें केपेक्स वगैरह जो है इनिशियली उसमें ज्यादा लगाते हैं ये, राइट। तो 3.5 से 4 इनको खर्चा होता है एक स्टोर सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो अगेन ये नेगेटिव बेसिकली है, ये इसका P है पॉजिटिव सबसे ज्यादा, ये इसका नेगेटिव है सबसे ज्यादा, और ये इसका नेगेटिव है सबसे ज्यादा, राइट। तो ये जब समझ लीजिए आप, एवरेज सेल्स पर डे 75 से मतलब 1 लाख रुपए के आसपास, 75,000 से 80,000 रुपीज पर सेल होती है इनकी, इनकी ज्यादा होती है, इनकी ज्यादा होती है, ठीक है। और इनकी सबसे कम, तो पिज्जा हट की सबसे कम है, और ये इसकी सब, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। बाकी इन दोनों की सेल जो है वो ज्यादा होती है पर डे, ठीक है। तो विच इज ऑल्सो वेरी गुड। अब आप देख लो 1 लाख रुपए जा रहे हैं, उसमें से 5% तो गए, तो 5,000 रुपए पर डे दे आर मैकडोनल्ड, एक स्टोर से 5,000 रुपए पर डे इनके मैकडोनल्ड को जा रहे हैं, ठीक है। तो वो उनकी रॉयल्टी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस होल थिंग्स वर्क। आई होप दैट दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड, से टाइम थोड़ा ज्यादा दिया, ठीक है। आप कितने कितने स्टोर्स हैं डोमिनोज के, डोबिलेंट फूड वर्क 1380 स्टोर चलाता है इंडिया में, 28 श्रीलंका में, 7 बांग्लादेश में, ठीक है। डंकिन डोनट्स के 27 और इसके 18, हॉन्ग्स किचन और एकदम, ये इनके अपने ब्रांड्स हैं, उसके 18 स्टोर्स ये दे आर वर्किंग करेंटली। देवयानी कितने चला रहा है, 309 KFC के, 351 पिज्जा हट के, कोस्टा कॉफी के 45, और बाकी जो इनके अपने ब्रांड्स हैं जैसे मैं बताया 1 2 2 3, राइट, वो सबके इनके 54 स्टोर चल रहे हैं। बाकी नाइजीरिया में भी इनकी प्रेजेंस है, राइट, विच इज इंपॉर्टेंट, और नेपाल में भी है, और टोटल 800 स्टोर्स हैं इनके, 1400 स्टोर्स हैं। सबसे ज्यादा स्टोर्स किसके हैं, डोमिनोज के, ठीक है। अब ये बढ़ कैसे रहे हैं वो भी देख लो आप, जोबिलेंट जो है वो कैसे 1430 क्या यहाँ तक पहुंचा है। बर्गर किंग जो है पहले तो एकदम से इंक्रीज किया, लास्ट अभी ऑब्वियसली कोविड के चक्कर में ज्यादा स्टोर्स इंक्रीज नहीं हुए हैं जिस तरह से पहले हुए थे, तो 274 स्टोर्स पे हैं, और इनके पास सिर्फ बर्गर किंग के स्टोर हैं, ठीक है। वेस्ट लाइफ ने बढ़ाए, एक्चुअली कम किए मैकडोनल्ड के, फिर इन्होंने वापस अब थोड़े से बढ़ा रहे हैं, तो कम किए हैं कोविड के टाइम पे, तो मतलब बंद हुए हैं को स्टोर्स मैकडोनल्ड के, ध्यान रखना ये बात, राइट। अब थोड़े से वापस बढ़े हैं H1 FY22 में, राइट। देवयानी के तो अलग ऑब्वियसली अलग अलग है, तो फिर
ये बढ़ रहे हैं लगातार। फिर यहाँ पर भी पिज्जा हट के भी स्टोर्स एक्चुअली बढ़ाए हैं इन्होंने, और ये कम किए हैं। कोस्टा कॉफी डजंट वर्क, ठीक है, ऑब्वियसली कोस्टा कॉफी तो मतलब पूरा ही डाइनिंग एक्सपीरियंस है, राइट, तो डिलीवरी का ज्यादा चक्कर बहुत कम है यहाँ पे, तो उसकी वजह से इन्होंने स्टोर जो है उसके एक्चुअली सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किए। तो ये बिजनेस तो लगता है बहुत ज्यादा ऐसा चल नहीं रहा है इनका, ठीक है। और ये जो है दीज आर दे आर ग्रोइंग वेल, ठीक है। तो ये इससे सारी चीजें हमें समझ आ गई कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो डोमिनोज तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, इनका फ्लैट है ऑलमोस्ट, इनका भी फ्लैट है, ठीक है। और देवयानी जो है दिस इज कंसिस्टेंटली गुड ग्रोइंग, यहाँ पर फ्लैट है, ठीक है। अब मार्केट प्रेजेंस, तो जैसे मैंने बोला जुबिलेंट, तो ऑल इंडिया पैन इंडिया प्रेजेंस तो क्लियरली दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। वेस्ट से साउथ से और मतलब बराबर बराबर सा बिजनेस है, ईस्ट से कम आता है डोमिनोज। फिर देवयानी, ठीक है, तो देवयानी का मैंने बताया कि नॉन एक्सक्लूसिव, कोई कहाँ चल रहा है कोई कहाँ चल रहा है, तो इन्होंने साउथ और नॉर्थ में तो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट में ही ज्यादा नहीं कर रहे। तो आई एम होपिंग सेफायर या दूसरे जो इनकी यम ब्रांड्स की वो होंगी, वो शायद यहाँ ज्यादा होंगी, मेरे को पता नहीं है बट लग रहा है मुझे ऐसा, ठीक है। तो ये साउथ और नॉर्थ में ज्यादा है, दे आर नॉट टू बहुत मच है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स है, राइट, इनको दूसरे कॉम्पीट करना पड़ रहा है अपने ही मतलब ब्रांड्स के साथ, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है मुझे देवयानी का। बर्गर किंग अभी तो नॉर्थ नया ही है, इंडिया में ज्यादा प्रेजेंस नहीं है अभी, ठीक है। नॉर्थ में ज्यादा, वेस्ट में, साउथ में भी स्टार्ट कर दिया, ईस्ट में बहुत कम है, शायद एक दो स्टोरी लग रहे हैं जिस तरह से नाम लिखा हुआ है। वेस्ट लाइफ तो ऑब्वियसली साउथ और वेस्ट ही है, ईस्ट और नॉर्थ में जा ही नहीं सकते, ठीक है, एक्सक्लूसिव है साउथ और वेस्ट में। तो ये इस तरह से इनका ब्रांडिंग चलता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है इनका, शायद ये मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लिया है हमने कि भाई मास्टर फ्रेंचाइजी हैं डोमिनोज के, सोल एंड एक्सक्लूसिव राइट है इनके भी 260 स्टोर्स हैं, कंपनी ओन स्टोर्स हैं और मोस्टली, और 8 जो है सब फ्रेंचाइजी हैं, ठीक है। मास्टर फ्रेंचाइजी हैं मेजरली देवयानी इंटरनेशनल, सेफायर फूड्स और ये बर्मन है। तो ये तीन है, देखो यम ब्रांड्स में तीन है, सेफायर फूड्स भी लिस्टेड है, ये बर्मन हॉस्पिटलिटी लिस्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो इनके ये तीन है, नॉन एक्सक्लूसिव है, राइट। और वेस्ट लाइफ जो है मास्टर फ्रेंचाइजी है कुछ स्टेट्स में, ठीक है, और ये ऐसा ही चल रहा है इनका, ठीक है। और 1996 से ये फ्रेंचाइजी चल रहे हैं, तो काफी पुरानी कंपनी है, मतलब इस तरह से फ्रेंचाइजी इनका इन दो में चल रहा है। हाँ, अब कैसे चेंज हो रहा है, चल क्या रहा है, कोविड का इम्पैक्ट समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्या हुआ है। अब आपको पता है कि भाई डोमिनोज क्या है, डोमिनोज तो वैसे भी डिलीवरी था, ठीक है, उनका इम्पैक्ट कम हुआ होगा, वो दिख रहा है आपको यहाँ पर। देखोगे अगर डाइनिंग जो थे पहले 37% के आसपास, 37-38% का डाइनिंग था डोमिनोज में, जुबिलेंट में, तो डोमिनोज ही है मेजरली, ठीक है ना। डोमिनो अगर हम जुबिलेंट को बोलेंगे नहीं नहीं यार, बाकी भी देखते हैं उसका, तो नहीं देखना चाहिए, राइट, बिकॉज मेजरली स्टोर सब डोमिनोज ही है, तो डोमिनोज को ही देखते हैं, उसी को डोमिनोज ही बोलते हैं इसको। तो वो 37% उनका फॉर्मेट जो था वो डाइनिंग होता था, और बाकी 60-65% होता था। अब वो बढ़ गया है, 74 हो गया FY20 में, और वो अभी FY21 में जो कोविड का पूरा पीक था वो 70% पे आ गया, ये 30 पे हो गया, तो गिर गया है, ठीक है। तो बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। तो डाइनिंग कम हुई है फॉर श्योर, बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है अगर हम बाकी देखेंगे। तो बाकी देखो आप, देवयानी, ठीक है, जो पिज्जा हट KFC चलाता है, तो वो क्या था, 48% डाइनिंग था, 51 डिलीवरी था। अब वो गिर के 29 हो गया है डाइनिंग और 70 डिलीवरी, तो बराबर पहुंच गए हैं दोनों डिलीवरी में, ठीक है। डाइनिंग की हालत खराब है, ठीक है ना, तो वो समझ रहे हो आप यहाँ पे। बर्गर किंग, अब देख लो FY20 में 65% डाइनिंग था, सिर्फ 35% डिलीवरी था, 50-50 हो गया है अब, ठीक है। अब वेस्ट लाइफ, मैकडोनल्ड्स पहले 50-50 था, अब जो है 75 डिलीवरी हो गया, सिर्फ 25% डाइनिंग बचा है, ठीक है। तो क्लियरली कोविड इम्पैक्ट आपको यहाँ क्लियरली नजर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली समझनी है। और चीज एक और समझाता हूँ मैं, डिलीवरी एप्स वगैरह का जो है ना, जोमेटो वगैरह जो है, उसका इम्पैक्ट तो फॉर श्योर है, क्योंकि वहां पर लोगों को ऑप्शन मिल गए हैं, तो ये सारी चीजें हो गई। लेकिन डोमिनोज अभी भी खुद डिलीवर करता है, जोमेटो का एसोसिएट नहीं है। आप बाय कर सकते हो जोमेटो की ऐप से या स्विगी की ऐप से डोमिनोज का पिज्जा, लेकिन डिलीवर कौन करेगा, वो डिलीवर तो जुबिलेंट वाला ही करेगा, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी, ठीक है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, एक ही स्टोर में सेल्स ग्रोथ कैसी है, ठीक है, एक स्टोर है मेरे पास, अब उसमें सेल्स ग्रोथ कैसे हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये सारे, ठीक है। तो आप देखोगे अगर FY16 में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, FY16 में, सॉरी FY15 में नहीं हुई, 17 में गिरा, फिर 14% ग्रोथ, 17% ग्रोथ, तो एक ही स्टोर से सेल बढ़ रही है, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है एक ही स्टोर से। तो यहाँ पर हुआ FY3 में भी 3% गिरा, बट FY21 में ज्यादा डी ग्रोथ नहीं है, आप देखो फ्लैट ही है एक्चुअली FY20 और FY21 कोविड के चक्कर में भी। क्यों, क्योंकि डिलीवरी ही था रेस्टोरेंट, डिलीवरी की वजह से ही आ रहा था बिजनेस, राइट। और बर्गर किंग में देखो आप उल्टा, कि ग्रोथ जबरदस्त हो रही थी, सेम स्टोर ग्रोथ, एक स्टोर में कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो बहुत जबरदस्त थी। FY20 में तो फ्लैट रहा, लेकिन FY21 में कोविड जब पीक था,
तो -39%, एक स्टोर की 39% से सेल कम हो गई है। 100 रुपए पहले मिलते थे तो अब सिर्फ 60 रुपीज मिल रहे हैं। जबरदस्त इंपैक्ट, राइट। देवयानी, ठीक है, पहले 4% था FY20 में ग्रोथ, फिर नेगेटिव हुआ, सेम -40, ठीक है। तो KFC और पिज्जा हट से 40% की डी ग्रोथ हुई है इनकी एक स्टोर से। वेस्ट लाइफ को अगेन मैकडोनल्ड्स, तो ग्रोथ था 5%, 15-16% तक ग्रोथ दिया, 17% ग्रोथ दिया FY18-19 में, जबरदस्त ग्रोथ, ठीक है। फिर भी FY20 वॉज ऑल्सो गुड, बट FY21 अगेन -27%, बिग इम्पैक्ट। सबसे कम इम्पैक्ट किस पे हुआ है? डोमिनोज पे। क्यों? क्योंकि वो मेजरली डिलीवरी ओरिएंटेड ही थे, मॉडल ही डिलीवरी, 30 मिनट्स डिलीवरी, राइट, यू नो। तो वो वही मॉडल की वजह से दे हैव सेव्ड, उनको कोविड का सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। तो सेल्स पर स्टोर है कितनी, वो भी देख लेते हैं करोड़ में, ठीक है। तो एक स्टोर में कितनी सेल आती है? तो अभी अगर हम देखें, जुबिलेंट कलर है, कौन सा है जुबिलेंट का, ये वाला, तो 2.5 मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये वाला जो नंबर है, अगर हम देखते हैं तो 3 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। तो 3 करोड़ के आसपास का नंबर है ये, मेरे ख्याल से 2.9 या 3 के आसपास होगा मेरे हिसाब से, राइट। तो ये इतना इसका सेल आया यार, शायद ये 2.5 है, ये 1.9 है और ये 1.6 है, सॉरी यार, ये सब मिस हुआ है थोड़ा, ठीक है। और ये हाँ, तो 2.5 करोड़ आया है जुबिलेंट का FY21 में, ठीक है। और डिक्रीज हुआ है 2.7 से 3 से 3, फिर 2.5 हुआ पर स्टोर रेवेन्यू, राइट। और वेस्ट लाइफ का जबरदस्त डिक्रीज हुआ है, ठीक है, इसका भी डिक्रीज हुआ है। अगर हम देखें तो ये क्या है, बर्गर किंग का कम हो गया है फ्रॉम जुबिलेंट, राइट। जुबिलेंट पे इम्पैक्ट पहले इनका ज्यादा था बट उससे कम हुआ, ठीक है। और सबसे कम जो है वो है देवयानी का। देवयानी का पहले भी सबसे कम था स्टोर से रेवेन्यू, और अभी भी उसका और कम हुआ है। तो देवयानी इज द लीस्ट, एक स्टोर में सबसे कम पैसा कौन कमाता है? देवयानी। देवयानी के क्या है? KFC, पिज्जा हट, ठीक है, ध्यान रखना। कॉस्टा कॉफी भी है। तो सबसे कम पैसा कौन कमाता है एक स्टोर से? वो है देवयानी। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है एक स्टोर से? मैकडोनल्ड्स, ठीक है। और अब सेकंड नंबर पे कौन हो गया है? डोमिनोज, ठीक है। तो ये ध्यान चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रॉयल्टी स्ट्रक्चर तो आई थिंक मैंने यहाँ थोड़ी बहुत बात कर ली है, ठीक है। 3 से 4% देना पड़ता है इनको, ठीक है। बर्गर किंग को 2.5 से 5% डिपेंडिंग ऑन ओपनिंग डेट ऑफ द रेस्टोरेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम बर्गर किंग रेस्टोरेंट सिंस एफआई स्टेड वेल बिलो। 5% की कैप है इनकी 39 तक, तो विच इज गुड, राइट, कि कैप है, 5% ज्यादा नहीं लेंगे, बट वो शायद अलग अलग, थोड़ा सा मॉडल अलग है। देवयानी में कंटिन्यूस फीस्ट अमाउंटिंग टू 6.3%, विच इज वेरी हाई, राइट, थोड़ी हाई है। West Life, McDonald's, 4 to current to 4.5%, 5% in this, and there onwards it will increase to 8% तक increase होगी। आप समझ, ये डायरेक्ट आपके प्रॉफिट से लिया जा रहा है, 3% सेल्स पे है, वो इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये नेगेटिव डेफिनेटली, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा नेगेटिव, ठीक है। तो ये 3 आपने ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए अब आपको और किस तरह से चल रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम रॉयल्टी का स्ट्रक्चर और भी थोड़ा सा अगर अंदर जाके देखें तो कैसे हुआ है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। जुबिलेंट फूडवर्क की रॉयल्टी एक्चुअली डिक्रीज हुई है, 2.5% सेल पे चली गई थी FY20 में। कोविड का इम्पैक्ट आया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, रॉयल्टी कम कर दो, बहुत अच्छी बात है, राइट। बर्गर किंग ने भी रॉयल्टी थोड़ी कम करी, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था, इतना डिफरेंट नहीं था, बट थोड़ी सी कम करी, ठीक है भाई। को सेल्स पे इम्पैक्ट है, कम हुई है, परसेंटेज भी कम कर दिया, कम दो, खर्चे निकाल लो अपने, ठीक है, परफेक्ट। देवयानी बढ़ा दी उन्होंने कहा अच्छा पैसे कम दे रहे हो, पैसे बढ़ा दो, परसेंटेज ज्यादा दो, ठीक है, हम कैसे चलाएंगे हमारा काम, राइट। तो नेगेटिव, नॉन एक्सक्लूसिव है, ध्यान रखना, कंपटीशन है, राइट। और वेस्ट लाइफ रॉयल्टी आप देखो तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सेल कम हो गई, हम उतना ही रखेंगे, हमें उतना ही पैसे देते रहो। पेरेंट का दिमाग पता चलता है। क्या अच्छा लगा इसमें आपको? ये कंपनी बहुत अच्छी है, राइट, इनका पेरेंट भी बहुत अच्छा है, दे अंडरस्टैंड, दे वांट ग्रोथ, दे आर वेरी फोकस, ठीक है। ये भी ठीक है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग एडवाइजर एंड एक्सपेंसेस 4 to 5% सेल, ये तो शायद हमारा डिस्कस हो ही गया था, ज्यादा नहीं देख रहा हूँ मैं। ANP मतलब एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन स्पेंड्स कैसे बढ़ रहे हैं? लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। बर्गर किंग ने डिक्रीज किए हैं एक्चुअली, राइट, बिकॉज ऑफ कोविड इम्पैक्ट एंड कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट हुआ है उनके, ये ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। वेस्ट लाइफ पे भी डिक्रीज हुए हैं, पहले बढ़ रहे थे अब कम हुए हैं। Store structure, company enter into long lease deeds and सब have initial term that typically ranges from 6 to 21 years तक की रेंज में ये जो है स्टोर्स खोलते हैं, लंबी लीज पे करते हैं, राइट। इनकी जो है 5 to 20 years, तो सब लंबे बड़े लंबे 5 to 20 years, 15 to 20 years की लीज पे, बड़ी लीज पे दे हैव
वर्क, ठीक है। तो उस तरह से काम चलता है, तो ठीक है, आई थिंक ये काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे इम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इम्प्लॉयज जो हैं वो कितने हैं, अराउंड 36,000 इम्प्लॉयज हैं डोमिनोज के पास, राइट। और इम्प्लॉय कॉस्ट भी अच्छी खासी है, अराउंड 746 करोड़ रुपीज, 22% जो है सेल की इम्प्लॉय कॉस्ट। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 22% सेल, इनकी 24% सेल है इम्प्लॉय कॉस्ट, नॉट बैड। ये बहुत कम है, 12% है सिर्फ, ठीक है। तो कॉस्ट बहुत कम है इनकी, और इनकी 18% है वेस्ट लाइफ की, ठीक है। तो पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आई डोंट नो एम्प्लॉइज कितने खुश हैं, बट मतलब मेरे ख्याल से अभी तक तो सब ठीक से इनके हिसाब से लग रहा है, बट आई थिंक एज आई सेड, बट दे आर मोर एफिशिएंट, मे बी दे आर, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर देम, तो ये डेफिनेटली ज्यादा पैसा बचा रहे हैं एम्प्लॉइज से। देवयानी तो बहुत अच्छे से पैसा बचा रहा है, ठीक है। मोबाइल डिजिटल प्रेजेंस, मोबाइल ऐप डाउनलोड, 7 करोड़ डाउनलोड्स हैं जुबिलेंट के, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि क्योंकि उन्हीं के ऐप से भी आप डिलीवरी ले सकते हैं, जुबिलेंट उसकी, डोमिनोज की। तो उनके इन्होंने बहुत फोकस किया था, पहले भी इन्होंने ऐप अच्छे से बनाई थी, ये जोमेटो वगैरह से पहले से अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं और बहुत अच्छी सी ऐप चला रहे हैं, राइट। तो जोमेटो वगैरह आ गया तो दे आर टेकिंग देयर हेल्प, राइट, बट दे ऑल्सो स्टिल डिलीवर देमसेल्व्स, ठीक है। और बर्गर किंग भी अब जो है ऐप पे थोड़ा फोकस कर रहा है, राइट। जुबिलेंट मोबाइल ऑर्डरिंग सेल्स कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल ऑनलाइन ऑर्डरिंग, तो मोबाइल से 97% सेल इनका मोबाइल से आता है, ठीक है। हाँ, अब रिसेंट इन्वेस्टमेंट, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जुबिलेंट फूड वर्क, ठीक है। उन्होंने अभी 11% के आसपास का स्टेक लिया है बारबेक्यू नेशन में भी। बारबेक्यू नेशन जो रेस्टोरेंट, आप देख लो, आप कितने अलग से सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, राइट। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 96 करोड़ का स्टेक बढ़ाया है उन्होंने। और फिर क्या कहते हैं, जुबिलेंट इनकॉर्पोरेट होली ऑन सब्सिडरी कॉल जुबिलेंट फूड वर्क, नीदरलैंड में भी ऑपरेटिंग इन टर्की, रशिया एंड, और मतलब बाकी बाहर भी ये देख रहे हैं, बट आई एम श्योर कि उनको शायद डोमिनोज की शायद फ्रेंचाइजी ना मिले क्योंकि वहां पर कोई और होगा, बट ये दूसरी चीजें सोच रहे हैं कि हम वहां पर भी चीजें करेंगे। और दे हैव फोरिंग इनटू, जैसे मैंने बताया था, वो दिख रहा था ना अपने को पॉपीज ब्रांड में, ठीक है। तो चिकन क्यूएसआर सेगमेंट में दे आर एंटरिंग, ठीक है। और रेस्टोरेंट ब्रांड ये जो है 1972 का ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, और सेकंड लार्जेस्ट है, केएफसी के बाद नंबर 2 चिकन रेस्टोरेंट है पॉपीज, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है केएफसी का, तो ये भी पता चल गया, हम जो देख रहे थे ना पॉपीज का नाम आ रहा था। और बिरयानी सेगमेंट में दे हैव एंटर्ड, ठीक है, एज वेल, आई थिंक उसका भी नाम हमने देखा था शुरू में, तो वो भी वहां पर दे हैव एंटर्ड। तो काफी सारी नई नई चीजें कर रहे हैं जुबिलेंट वाले, तो काफी एग्रेसिव कंपनी है। बर्गर किंग काफी नया लेट एंटर्ड, लेकिन बर्गर किंग की एक इंपॉर्टेंट बात ये समझो आप कि बर्गर किंग में ना, जो बर्गर किंग कंपनी है उनका डायरेक्ट स्टेक है, तो ये फ्रेंचाइजी नहीं है, ये एक्चुअली बर्गर किंग कंपनी की डायरेक्ट कंपनी है, मतलब। तो ना दे कैन इजीली मैनेज दोज रॉयल्टी वगैरह, ना आराम से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनको ना स्टेक, मतलब वैल्यूएशन बढ़ेगा तो उनको वैसी वैल्यूएशन में इंप्रूवमेंट हो रहा है। बाकी क्या है कि भाई मैकडोनल्ड्स है या फिर इन सब ने कोई, इनका कोई स्टेक नहीं है, ठीक है। उन्होंने तो भाई फ्रेंचाइजी दे दिया, मेरे को भाई रॉयल्टी दो बस, सिंपल। यहाँ ऐसा नहीं है, राइट। बर्गर किंग का खुद का डायरेक्ट स्टेक है, तो वो चीज समझो आप कि बर्गर किंग जो है ना, एशिया पैसिफिक जो है, इसका 15% स्टेक है, जो इसकी पेरेंट कंपनी है बर्गर किंग की, ठीक है। तो इसका 52% स्टेक है बर्गर किंग में, ठीक है, इंडिया में। तो ये इनकी पेरेंट कंपनी है, तो उसमें से 15% स्टेक जो है ना, वो बर्गर किंग जो है उसका डायरेक्ट स्टेक है, उसकी जो एशिया कंपनी है, राइट। और बाकी भी दूसरी कंपनीज है जिसका 83% है, तो बर्गर किंग का डायरेक्ट भी कुछ स्टेक है इसमें, ठीक है। तो उनको लग रहा होगा ठीक है, मेरी शेयर होल्डिंग बढ़ रही, मतलब मेरा तो पैसा, मतलब मैं तो वैल्यू, मैं तो ओनर हूँ कंपनी का, राइट। तो वो चीज का यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर रॉयल्टी वगैरह जो है ना, वो ये शायद इजीली मैनेज कर सकते हैं, तुम्हारी कंपनी की रॉयल्टी ले रहे हो टाइप्स, राइट। तो ये चीज ध्यान रखो, ये बहुत पॉजिटिव चीज है बहुत इसमें, ठीक है, बर्गर किंग में। तो इज द ओनली QSR कंपनी करंटली वेयर द फ्रेंचाइजर्स ओन इक्विटी इन द फ्रेंचाइज, देयरबाय अलाइनिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी खुद की शेयर होल्डिंग है यहाँ पे, राइट। तो अब आपने देख लिया पॉजिटिव्स, तो मेरे ख्याल से मैंने काफी सारी चीजें बताई दी है कि बस सबसे बड़ा प्लेयर है, बिजनेस ब्रांड इनका बेटर है, सब चीजें इनकी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें अच्छी हैं, राइट। और बर्गर किंग जो है इंटरनेशनल में तो बहुत अच्छा है, वो भी एक्सपैंडिंग फुट ऑफ कैफे बिजनेस एज वेल, इंडिया में कैफे बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं वो, राइट। देवयानी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है वैसे तो दैट इज गुड, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है उनका, राइट। वेस्ट लाइफ जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कंपनी है सिग्निफिकेंट में। तो अब हमें चीजें समझ आ गई हैं, तो मैंने जो जुबिलेंट को ग्रीन दिया है बिकॉज एक्सक्लूसिव, लो रॉयल्टी पेमेंट, फास्ट ग्रोइंग, सब चीजें, मतलब लो इम्पैक्ट ऑफ कोविड, राइट। तो वो सारी चीजों की वजह से क्लियरली ग्रीन है। बर्गर किंग भी एक्सक्लूसिव, पेरेंट का स्टेक न्यू है, एग्जैक्टली, बट पेरेंट वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंट, राइट, नंबर 2 आफ्टर मैकडोनल्ड्स, राइट। तो स्ट्रॉन्ग है बहुत, पेरेंट छोटा नहीं है, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। और क्या कहते हैं, रॉयल्टी का भी ज्यादा इनका काफी अच्छा स्ट्रक्चर लगा मुझे कि 5% से ज्यादा नहीं कर सकते, तो वो भी बहुत सही चीज है, राइट। देवयानी
अगेन नॉन एक्सक्लूसिव कंपटीशन, एक तो इंटरनल, बट ये अच्छी चीज़ है, डाइवर्सिफिकेशन है कि एक चीज़ पे फोकस नहीं, ऐसा नहीं है पिज्ज़ा पे ही वो है, पिज्ज़ा भी है, बर्गर भी है, सब चीज़ें हैं, तो वो चीज़ अच्छी है, राइट। और बट दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन ब्रांड्स एज वेल, तो लेट्स सी कि वो कैसे चलते हैं। तो अभी मैंने उसको येलो रखा है, रॉयल्टी भी ज्यादा, काफी ज्यादा है, कम नहीं की सब चीजों, तो मतलब वो चीजें सही नहीं लगी है, काफी ज्यादा रॉयल्टी भी दे रहे हैं, तो इसके लिए अभी तो इसको येलो दिया है। वेस्ट लाइफ अगेन सेम, नॉन एक्सक्लूसिव मतलब दो ही जोग्राफीज हैं, तो थोड़ा सा लिमिटेड है, पूरे इंडिया में ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट, तो वो चीज है। और हमने जब रॉयल्टी स्ट्रक्चर देखा तो इनका भी रॉयल्टी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा है अटपटा सा, कि भाई ज्यादा बढ़ाने का चक्कर है, कि रॉयल्टी बढ़ सकती है इनकी काफी ज्यादा, राइट, तो वो चीजें हैं, तो इसीलिए क्लियरली अगर क्यूएसआर में इन्वेस्ट करना है कंपनी वाइज, जो कैसा कंपनीज हैं, तो ये दोनों काफी अच्छी कंपनीज हैं, तो आई होप दैट यू लाइक इट, ठीक है। अब हम इंडस्ट्री को देखते हैं, तो ये थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हमको दिख ही रहा है, राइट। तो ठीक है, तो कैन बी मतलब फेज फ्रेंचाइजी मॉडल्स, जेवी स्ट्रक्चर्स, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांड्स एंड इमर्जन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, तो सब कुछ नया नया चल रहा है इंडिया में, राइट। बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की वैल्यू वाइज 15 से 16% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बाय वेरियस एनालिस्ट, राइट। ट्रांजैक्शन वाइज 7%, फूड आउटलेट्स बाय 5%, राइट, इस तरह से ग्रोथ है, ठीक है। क्यूएसआर 34% का इनका मार्केट शेयर है ओवरऑल चैनल का, राइट, और बाकी पब वगैरह है, तो सबसे बड़ा ऑलरेडी सबसे बड़ा हो चुका है क्यूएसआर, ठीक है, तो दैट्स गोइंग टू ग्रो इवन फास्टर। अगर हम देखेंगे तो डोमिनोज का मार्केट शेयर, राइट, सबसे ज्यादा है, बाय रेवेन्यू 23% है, मैकडोनल्ड सिर्फ 7, ठीक है, केएफसी 9, 4 और 3, तो डोमिनोज इज द किंग हेयर, बाय आउटलेट दे हैव 18%, ठीक है, बाकी तो बाकी अदर्स है, ठीक है। मार्केट शेयर ओवरऑल जो है वो 54% है, ये है फूड मतलब क्यूएस, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड है कि 54% तक पहुंच जाएगा, ठीक है, बाय क्यूएसआर मार्केट ओवरऑल। कैगर जबरदस्त ग्रोथ है, 39% का कैगर एक्सपेक्टेड है इन रेस्टोरेंट्स का, विच इज वेरी फास्ट, एज आई सेड वेरी फास्ट ग्रोइंग। देखो आप, ये सब रेस्टोरेंट्स का ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज मार्केट का 26%, ऑर्गेनाइज स्टैंड अलोन मार्केट का 40, चेन मार्केट्स का 52, रेस्टोरेंट्स 48%, तो इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो वेरी फास्ट। कॉम्पिटिशन भी जबरदस्त बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्यूएसआर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ और नंबर एकदम अलग से दिखता है आपको, ओवरऑल ग्रोथ इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और ग्रोथ इन नंबर ऑफ आउटलेट्स, तो सबसे ज्यादा बिल्कुल अलग है क्यूएसआर बाकी सारी चीजों को मिला के, बाकी सब ग्रोथ इन नंबर ऑफ आउटलेट्स तो बहुत कम है, ग्रोथ इन ट्रांजैक्शंस तो डेफिनेटली सब में बढ़ेंगे, राइट। कोविड इम्पैक्ट डेफिनेटली नो डाउट हुआ है, राइट, तो उसका मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आई थिंक जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीजें हमको ऑलरेडी पता है, आप इस स्लाइड बाद में देख भी सकते हैं, राइट। की ग्रोथ ड्राइवर्स, कैजुअल डाइनिंग मूविंग इनटू क्यूएसआर स्पेस, राइट, क्योंकि अभी कोविड की वजह से स्टोर रैशनलाइजेशन, चैनल मिक्स ऑप्टिमाइजेशन, ग्रोइंग शिफ्टिंग टू ऑर्गेनाइज मार्केट, ठीक है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज, क्योंकि एक कंसिस्टेंट क्वालिटी पता है, ये है अच्छा यार, ऐसा आएगा बर्गर, ऐसा आएगा, ये सब चीजें लोगों को पसंद है, ब्रांड्स लोग रेजोनेट करते हैं ज्यादा, ठीक है ना। और क्वालिटी से थोड़ा सा लोगों को लगता है ठीक क्वालिटी होगी, राइट, तो ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज से। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी रही है, रैपिड अर्बनाइजेशन तो बढ़ी रही है, और इंटरनेट वगैरह की वजह से टाइम कम है लोगों के पास, खाना बनाने का समय नहीं है, राइट, तो ये सारी चीजें, और ये यार हेल्थियर ऑप्शंस भी लॉन्च कर ही रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि सारा ही, तो वो उनको भी समझ आ रहा है ये चीज, वर्ल्ड वाइड है ये, कि अगर आप डोमिनोज को देखोगे या पिज्जा हट को देखोगे, सारी चीजें, तो दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग की, राइट, दे आर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स द हेल्थियर ऑप्शंस, ठीक है, तो वो होता ही रहेगा, यस अनहेल्दी है, नो डाउट इन इट, राइट, बट उनको भी पता है ये चीज, ठीक है। तो अभी तो इंडिया में काफी अनहेल्दी का ही, लोग बहुत अनहेल्दी खाने वाले ही बहुत है, मुझे लगता है उसी का काफी स्कोप है, बट ऐसे जैसे जैसे लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होगा कि टुवर्ड्स द हेल्दियर ऑप्शन, तो वो भी चीज वहां पर होने ही वाली है, राइट। की रिस्क क्या है, अगर कोई रियल इनकम ग्रोथ वगैरह में, जैसे भी कोविड मतलब जैसे डिमोनेटाइजेशन का या कोविड वगैरह का इनकम ग्रोथ की वजह से इम्पैक्ट हुआ, राइट, कोविड-19 का अभी भी एक वो है, राइट, और मार्केट कंडीशन, इंक्रीजिंग कंपटीशन जो है वो बढ़ता ही रहेगा, शॉर्टेज ऑफ स्किल स्टाफ एंड हाई एट्रिशन, राइट, एंड डेवलपिंग प्रेफरेंस टुवर्ड नॉन, तो मैंने वो ऑलरेडी आपको बता दिया, तो बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है, मेजरली ये है कि ये मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि जोमेटो और स्विगी ये जैसे जैसे बड़े होंगे, तो व्हाट दे विल डू इज कि आपको मतलब स्विच ऑप्शन है, राइट, अगर मेरे को पिज्जा अच्छा लगता है तो मैं अगर दूसरा ट्राई करता हूँ, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, राइट। अभी क्या था कि भाई अगर मेरे पास डोमिनोज का ऐप है, ठीक है, या मुझे पता है यार मेरे को डोमिनोज अच्छा है, सब बताया तो ठीक है, बट अब आप जो है वहां पर देख सकते हो, अरे डोमिनोज के साथ नीचे एक और रेस्टोरेंट, ये भी अच्छा पिज्जा बना रहा है, इसका ट्राई करता हूँ इस बार, तो वो स्विच कॉस्ट बहुत रिड्यूस कर दी है ये जोमेटो और स्विगी ने, और वो भी खुद भी क्लाउड किचन वगैरह कॉन्सेप्ट में घुस रहे हैं, राइट, तो वो जो है ना
एक मार्केट प्लेस, मार्केट को थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। तो जो पहले पावर रेस्टोरेंट्स के पास थी, वो पावर जो है ना वो इनके पास जा रही है, ठीक है। तो वो मार्केट डायनामिक्स थोड़े चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। मतलब फॉर द कंपनीज लाइक दीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको, क्योंकि इनके काफी बड़े ब्रांड्स हैं ऑलरेडी और लोगों के दिमाग में अच्छे से भरे हुए हैं और एडवर्टाइजमेंट बहुत भर भर के करते हैं ये, राइट। तो वो उस चीज में हमेशा इनको बेनिफिट तो रहेगा। बट एज आई सेड कि अगर ये नहीं होते तो ग्रोथ ज्यादा एक्सपेक्टेड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर पाते। अब इनकी वजह से शायद थोड़ा सा डेमोक्रेटाइजेशन हो गई है। पास वाला अगर एक रेस्टोरेंट जो है वो बहुत अच्छा पिज्जा बनाता है, थोड़ा सस्ता बनाता है या सेम रेट पे बनाता है, तो शायद मैं उसके पास भी स्विच कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डिलीवरी तो ये भी अच्छे से कर रहा है, ये भी 30 मिनट्स में कर रहा है डिलीवर, क्योंकि डिलीवरी कौन कर रहा है, जोमेटो, ठीक है। तो वो चीजें आप समझो कि वो जो मेन थिंग थी डोमिनोज की कि भाई 30 मिनट्स डिलीवरी, वो चीज अब, या डाइनिंग एक्सपीरियंस ऑफ पिज्जा हट, वो सब चीजें थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो वो इनके पास जा रही है। डाइनिंग एक्सपीरियंस वाले जो कंपनीज हैं, जो डाइनिंग करने वाले हैं, वो तो चले गई। और वो क्या किया है डोमिनोज ने भी, किसमें किया है इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी, अपना क्या कहते हैं बारबेक्यू नेशन में डाल दिया है पैसा। तो वो डाइनिंग एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने वहां सोच कर दिया है वो भी चीजें। तो ये चीजें आप समझो कि यही एक मेरे को लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, जो इस सेगमेंट को, जो ये है, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। बट बाकी ये बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मतलब इसमें जितनी बातें करें, जितनी पॉजिटिव बातें करें कम है, क्योंकि बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ओवरऑल, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री तो मतलब सब ऑब्वियसली सभी सेम में है, तो सबको ग्रीन ही देना पड़ेगा, बट ग्रीन ही है, बहुत फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ये, राइट। तो इसमें कोई थोड़ा बहुत ठीक ठाक कंपनीज भी होंगी तो अच्छे से ग्रो कर सकती हैं, राइट। ये मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, राइट। अब हम जाके कॉर्पोरेट गवर्नेंस जाएंगे कि क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैसा है कंपनीज का, तो वो भी देख लेते हैं। तो जुबिलेंट में 42% के आसपास का कंसिस्टेंटली इंडियन प्रमोटर का स्टेक है, राइट। डीआईआईज जो है वो भी अच्छे खासे 10-11% है, और एफ आई ने तो भर भर के पैसा डाला है, तो 40% के आसपास का एफ आई का स्टेक है, ठीक है। तो क्लियरली भाई डोमेस्टिक मतलब इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन ड्रिवन ब्रांड है, क्लियरली दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है। और अगर हम देखें तो रिटेल बेचारे छोटे से सेगमेंट में है यहाँ पे। वही चीज अगर हम, बट क्या है अभी गवर्नेंस में अगर देखें तो इशू, हाँ प्लेजिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर शायद लिखी हुई है 1.31% पर प्लेजिंग है इनकी शेयर्स की, और ये ना कंसिस्टेंटली प्लेज करते रहते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इनका 48% प्लेजिंग था इन मार्च 2000, कम हुआ 12%, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर अभी लगातार कंसिस्टेंटली दे कम कर रहे हैं, तो होपफुली ये खत्म कर देंगे। बट क्यों कर रहे हैं, क्यों चाहिए, इतना अच्छा ब्रांड है, इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो मतलब मुझे नहीं पता कि ये पर्सनल प्लेजिंग को प्रमोटर्स को करने की क्या जरूरत है, क्या रीजन है, मुझे नहीं समझ आया, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है डोमिनोज का, मतलब जो है जुबिलेंट फूड वर्क्स का। फिर कुछ कस्टमर डेटा भी लीक हो गया था अप्रैल 2021 में, तो ये सब चीजें थोड़ी सी ना मन में शंका पैदा करती हैं। बर्गर किंग में जाते हैं अगर हम, तो उनका 52% स्टेक है, जैसे आपने देखा था वो स्ट्रक्चर, तो इसमें थोड़ा सा स्टेक जो है प्रमोटर का भी है, मतलब जो जिसने फ्रेंचाइजी इनको दी है, मतलब बर्गर किंग यूएस, उसका भी स्टेक है। बट यहाँ पर अच्छा खासा रिटेल इन्वेस्टर्स का भी 25% का स्टेक है, इन्वेस्टर्स हैं, एफ भी अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं है, डी थोड़े कम है, ठीक है। बट अगर एज आई सेड इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड कंपनी, राइट, तो अभी थोड़ा सा नया ही है ये भी। तो अभी पता चलेगा आगे से, जैसे लोग कैसे कैसे ग्रो करते हैं, स्टिल स्मॉल इन इंडिया, राइट, वेरी न्यू ब्रांड इन इंडिया, ठीक है। तो आई एम श्योर अगर ये अच्छे करते हैं तो वो सारी चीज, और कम्पीट भी करने किसके साथ, डायरेक्ट डायरेक्ट KFC और मैकडोनल्ड्स, तो विच आर बिगर ब्रांड, बर्गर किंग इतना बड़ा ब्रांड नहीं है इंडिया में, इंडिया में लोग नहीं जानते, पता नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे जानते, मैकडोनल्ड को सब जानते थे शायद पहले, आने से पहले जानते हो, बट बहुत पुराना भी है, राइट। बट बर्गर किंग को शायद इतना लोग नहीं जानते, तो वो उसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी तक इतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। है अच्छा है लोकेशन, बट कम है। देवयानी, राइट, मतलब बेटर प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है, बट अगेन, ठीक है, प्रमोट मतलब है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स है बट नॉट मच, ठीक है, कम है। अगेन दिस इज हायर, जो हमने वहां देखा जुबिलेंट में वो बहुत अलग था ना, यहाँ पर वो ये बहुत कम था, ये दोनों बहुत ज्यादा थे। तो क्लियरली पता चलता है कि क्या सोच रहे हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, राइट। तो यहाँ पर 63, मतलब प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी गुड, बट दिस इज लो अकॉर्डिंग टू मी। वेस्ट लाइफ में अगेन 52% इंडियन प्रमोटर है, कुछ एक छोटा सा प्रमोटर जो है वो फॉरेन प्रमोटर्स भी है, मतलब एनआरआई होंगे या कुछ होंगे, राइट। और यहाँ पर डीआईआईज की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, तो डीआईआईज बहुत अच्छे हैं और एफआईआईज एक्चुअली कम है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मतलब इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, तो उन्होंने अच्छा खासा 20-22% का स्टेक लिया हुआ है, कंसिस्टेंटली रखा है, ठीक है। और एफआईआईज का तो मैकडोनल्ड्स का एक बेनिफिट, मैकडोनल्ड्स बड़ा ब्रांड है, जैसा मैंने बोला बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, एक्सक्लूसिव है साउथ और वेस्ट में, तो वो चीज अच्छी है। देवयानी का प्रॉब्लम क्या, एक्सक्लूसिविटी नहीं है, तो वो बेटर है कि एक्सक्लूसिव है एटलीस्ट, राइट। और ये ज्यादा नहीं है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग, अगेन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इन वेस्ट लाइफ, तो विच इज गुड थिंग, एंड नो प्लेजिंग एंड ऑल, सिर्फ प्लेजिंग उसी में है पहले उसमें। टॉप मैनेजमेंट का ज्यादा बात नहीं करूंगा, राइट।
तो आप पढ़ भी सकते हैं, तो मैं फटाफट थोड़ी स्किप कर देता हूँ। मतलब अच्छा मैनेजमेंट है ओवरऑल, सब अच्छे प्रोफेशनल ड्रिवन कंपनीज हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं लगा मुझे कि कुछ ऐसा इशू है मेजरली कहीं पर, ठीक है। एम्प्लॉय बेस 36,000 बहुत ज़्यादा बड़ा एम्प्लॉय बेस है इनका, तो सबसे बड़ा ऑफकोर्स यही है, और अच्छा खासा ये भी है। तो मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं लगता है यहाँ पर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, राइट। और बर्गर किंग भी थोड़ा सा ज़्यादा है इनका परसेंटेज मैनेजमेंट कॉम्पोजिशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। और क्या सेल बहुत कम है, अभी नई कंपनी है। देवयानी का 0.73, दिस इज वेरी लो। वेस्ट लाइफ का, ठीक है, तो विच इज गुड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनके बहुत ज्यादा हैं, इनके टोटल तीनों के मिला के भी जितने उतने नहीं है, तो ऑब्वियसली दे आर मच बिगर इन ओवरऑल प्रेजेंस, तो ठीक है, दे आर मच बिगर कंपनी। क्रेडिट रेटिंग इनकी A1+ है, तो टॉप रेटिंग है, तो शॉर्ट टर्म लोन ही लिया है इन्होंने, इनकी A- है, राइट। बट अगेन एज आई सेड, न्यू कंपनी, नॉट टू बैड, बट स्टिल मतलब इट कैन बी बेटर आई थिंक, ठीक है। तो दैट इज लिटिल नेगेटिव फॉर बर्गर किंग। फोरेंसिक किया हमने, ठीक है। तो कुछ जो मेजर फैक्टर्स हैं, मतलब बहुत ऐसा डिटेल में मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बट हमने डिटेल में भी किया है, राइट। बट यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इफ यू कैन सी, राइट, अर्निंग क्वालिटी रेशियो जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, तो उसमें जुबिलेंट का अच्छा स्कोर था, ठीक है। ये 80 to 110 या 120 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये उनके उसके बीच में ही था, तो दे आर इनटू नेगेटिव अर्निंग क्वालिटी में, तो ये रेड है, ठीक है। रिसीवेबल कैसे बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा नहीं है, 6% ही बढ़ा है, जो रेवेन्यू ग्रोथ के आसपास ही है। इनके रिसीवेबल ज्यादा बढ़े हैं, मतलब लोगों से पैसे जो लेने हैं रेवेन्यू से, इसके भी ज्यादा नहीं बढ़े हैं, और इसके भी एक्चुअली ज्यादा बढ़े हैं रेवेन्यू से, तो ये दोनों नेगेटिव है फॉर वेस्ट लाइफ एंड बर्गर, ठीक है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज टू नेटवर्थ, कितनी कंटिजेंट लाइबिलिटीज, मतलब कोई ऐसे केस वगैरह चल रहे हैं जहां पर लाइबिलिटीज आ सकती हैं फ्यूचर में, राइट। वर्थ हैव इंक्रीज, तो दे ये बढ़े हैं, ठीक है। दे डोंट हैव, तो विच इज वेरी गुड। बर्गर किंग के पास कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। आर 24% ऑफ नेटवर्थ, तो ये थोड़ी ज्यादा है, 15% है नेटवर्थ, विच इज ऑल्सो हाई, ठीक है। तो इनकी सबकी कंटिजेंट लाइबिलिटीज है, इसकी कोई नहीं है, तो विच इज पॉजिटिव। ऑडिट फीस कम हुई है एक्चुअली इनकी, नहीं कम होनी चाहिए, मेरे को लगता है जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो ऑडिट फीस भी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिक्रीज हुई है, कॉस्ट बचाइए, लेकिन ऑडिट फीस कम नहीं होनी चाहिए इनकी। ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी है रेवेन्यूज है, ठीक है। इनकी जो है वो उस हिसाब से है, इनकी भी बहुत ज्यादा बड़ी है रेवेन्यू से ऑडिट फीस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्होंने फिर भी एक ठीक ठाक स्कोर किया है, बिकॉज इसको हमने डबल पैरामीटर्स 2 नंबर दिए, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, राइट। तो ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर किया है कि भाई जुबिलेंट उस हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि अर्निंग क्वालिटी जो है इनका फैक्टर अच्छा रहा है। मेजर इशू जो मेरे को लगा थोड़ा कंटिजेंट लाइबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग विच आई डिडंट फाइंड गुड इन हियर। और बाकी इनका ये बहुत चीज अच्छी है, ये भी मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसा इशू है, ये एक मेजर इशू है जो ये तीनों कंपनी का है, अर्निंग क्वालिटी रेशियो का, ठीक है। तो ओवरऑल आई थिंक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वगैरह सब ठीक है। प्लेजिंग इशू जो मेजरली अगर हम जुबिलेंट की बात करें, तो प्लेजिंग इशू पास्ट के, फिर एक 41 करोड़ का इनका जीएसटी का इनका गिल्टी भी पास हुआ था 2019 में, तो विच आई डोंट लाइक कि क्यों ऐसा है कि जीएसटी नहीं दिया इन्होंने। फिर डाटा लीक हुआ जो अभी हमने देखा, राइट। तो वो थोड़े से नेगेटिव इनके पॉइंट्स हैं। बर्गर किंग में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, बट एज सच कोई मतलब कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा। देवयानी में भी ऐसे कुछ बहुत ज्यादा मेजरली नहीं दिखा, ठीक है। और इसके फोरेंसिक्स वगैरह में थोड़े से डिस्करेजिंग है, तो वो चीज हमने यहाँ पर डाली है। तो जुबिलेंट थोड़ा सा गवर्नेंस में कम रखा है because of pledging and some fake cases and all those things and contingent liabilities, right। और वेस्ट लाइफ को भी बिकॉज ऑफ फोरेंसिक के बेसिस पे मेजरली, वैसा कुछ मेजर इशू नहीं है, फोरेंसिक के बेसिस पे यहाँ पर येलो रखा है, फोरेंसिक एनालिसिस पे बेसिस पे, ठीक है। बाकी ये दोनों कंपनीज का गवर्नेंस फिर भी ठीक है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके, आई होप पार्ट 1 में ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ये तीनों क्या बिजनेस कर चारों क्या बिजनेस करते हैं, क्या किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में बुरे हैं, कैसी इंडस्ट्री है, गवर्नेंस कैसा है। यू हैव अंडरस्टूड दिस राइट। कुछ क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं पार्ट 2 वेट का जल्दी से वेट करो, बहुत जल्दी आने वाला है। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।